जानते हैं कि वायरल फीवर क्या है। ये असल में एक हमारे बॉडी का रिएक्शन होता है, शरीर की प्रतिक्रिया होती है जब कोई वायरस शरीर पर अटैक करता है, हमला करता है। मतलब जब शरीर पर वायरस अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है उसे खत्म करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसी वजह से बुखार आता है। सिंपल से मतलब जब बॉडी में वायरस कोई अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसे हम बुखार शब्द कहते हैं। और वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजन। यानी कि वायरस क्या है? वायरस बहुत छोटे छोटे एक जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर केवल डीएनए या आरएनए होता है और बाहर से प्रोटीन की एक लेयर होती है। जब अलग अलग तरह के वायरस बॉडी में अटैक करते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो बुखार होता है और इसी को हम कहते हैं वायरल फीवर। नॉर्मली हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे ऊपर चला जाता है तो उसे हम फीवर मानते हैं। हम सब ये चीज जानते हैं। लेकिन कुछ वायरल फीवर में बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री तक ही होता है, जो साधारण अगर हमको कोल्ड हो गया या हल्का फीवर हो गया। लेकिन डेंगू जैसे वायरस इन्फेक्शन में, वायरल फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर कितना 100 की क्रॉस कर जाता है, 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है। अब ये जानते हैं कि वायरल फीवर कैसे होता है। मैं जैसे अभी बताया मैंने कि वायरल फीवर किसी वायरस की बॉडी में आने से होता है, इन्फेक्शन करने की वजह से होता है। जब वायरस बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देता है। लेकिन इसके कुछ मेन रीजंस भी होते हैं। जैसे पहला कि हम अगर किसी इन्फेक्टेड एरिया से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई पर्सन वो इन्फेक्टेड है, उसको वायरस है। जैसे आपका मोबाइल कहीं ऐसी जगह रखा है या दरवाजे का हैंडल इन्फेक्टेड है या टेबल आदि को हम छू लेते हैं, तो उससे उसके बाद क्या होता है कि आपकी नाक, आंख, मुंह या किसी बॉडी को, किसी पर्सन को है, हम उसको टच कर लेते हैं तो आपके बॉडी में नाक, आंख, मुंह के जरिए वायरस क्या करता है? अंदर चला जाता है। पहला रीजन तो ये है कि हमें इन्फेक्टेड एरिया के छूने से हमें वायरस मिल जाता है। दूसरा क्या रीजन है? जैसे कि किसी को खांसी और छींक आ रही है, जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, खांस रहा है, छींक रहा है, और तो उसके मुंह और नाक से ड्रॉपलेट्स निकलती है, यानी कि वायरस वाली बूंदें निकलती हैं। ये हवा में फैलकर अगर आप उस एरिया के आसपास हैं तो उस व्यक्ति के सांस लेने के साथ साथ वो बॉडी में चली जाती है, यानी कि जो